मथलेन वंदामि दीनानंतार्यानम अरिहंत प्रभु श्रवण भगवान महावीर स्वामी को कोटिशः वंदन। श्रवण संघ के चतुर्थ पर्थर आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब एवं समस्त साधु साध्वियों के उज्जवल भविष्य को साकार रूप देने वाले ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन पुनीत चरणों में कोटिशः वंदन। सागर सम आगमों के गूढ़ रहस्यों को जानने वाले प्रज्ञा महोदधि उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के श्री चरणों में शत शत वंदन। इस ऑनलाइन आगम परिषद में पधारे हुए सभी साधुवृंद एवं रत्नातिक साध्वी वृंद के श्री चरणों में शत शत वंदन एवं सुख साता परीक्षा। उपस्थित सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। श्रुत देवी भी जिनके दर्शन पाकर धन्य हो जाती हैं, ऐसे उपाध्याय श्री जी का सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है। ये हमारा सौभाग्य है कि गुरुदेव निश्चल भाव से हम सभी पर ज्ञान वर्षा कर रहे हैं। इसके लिए हम गुरुदेव की सदैव आभारी रहेंगे। अक्षर अक्षर हमें सिखाते, शब्द शब्द का अर्थ बताते, जिन वाणी का सार बताते, विनम्र सरल सरस्वती पुत्र कहते, आज ऐसे गुरुदेव की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही है उत्तर भारतीय प्रवर्तनी साध्वी रत्ना श्री सुधा जी महाराज साहब, श्री चंद्र प्रभा जी महाराज साहब, किरणा जी महाराज साहब, श्री समता जी महाराज साहब, शेषा जी महाराज साहब आदि ठाणे 26। सबको सुख साता है प्रवर्तनी जी महाराज, सबको साता यह आगम वासना निरंतर निर्बाध गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं और आज की तपस्या के लाभार्थी हैं तप चक्रेश्वरी गुरुवर्या श्री विभा श्री जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी डॉक्टर आभा श्री जी महाराज साहब, जिनका आज तेला तप है। तप चक्रेश्वरी तप सिद्धेश्वरी गुरुवर्या श्री विभा श्री जी महाराज साहब, जिनका आज उपवास है। उपाध्याय प्रवर अनुयोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब के शिष्य तपो केसरी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब, जिनका भी आज उपवास है। डॉक्टर श्री प्रतिभा श्री जी महाराज साहब की सुशिष्याएं साध्वी श्री श्रद्धा जी महाराज साहब, ऋषिता जी महाराज साहब, अनुज्ञा जी महाराज साहब एवं प्रणति श्री जी महाराज साहब, जिन सबके भी आज उपवास है। डॉक्टर श्री प्रतिभा श्री जी महाराज साहब की शिष्या साध्वी श्री आस्था श्री जी महाराज साहब, जिनका आज आयंबिल तप है। श्रमणी सूर्या उत्तर भारतीय प्रवर्तनी डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज साहब की सुशिष्या घोर तपस्विनी डॉक्टर श्री शुभा पिंकी जी महाराज साहब, जिनका भी आज उपवास तप है।
साधना के शिखर पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की सुशिष्या श्री प्रियदर्शना जी महाराज साहब की सुशिष्याएं डॉक्टर श्री विचक्षण श्री जी महाराज साहब, श्री मोक्षदा जी महाराज साहब, जिनका भी आज उपवास तप है, साध्वी समता जी महाराज, साध्वी सुयशा जी महाराज साहब, जिनका भी आज उपवास है, जैन ज्योति सरल आत्मा महासाध्वी श्री प्रतिभा जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री सुचेता जी महाराज साहब, जिनका भी आज उपवास है, साध्वी श्री सृजना जी महाराज साहब, जिनका भी आज उपवास तप है, महासाध्वी डॉक्टर प्रवीण जी महाराज साहब की शिष्या साध्वी श्री हितांशी जी महाराज साहब, जिनकी भी आज तपस्या है, साध्वी श्री समता सुयशा जी साध्वी परिवार की ओर से भी आज तपस्या रहेगी। हम सभी तपस्वियों की सुख साता पूछते हुए बार बार उनके तप की अनुमोदना करते हैं। अब मैं पूज्य गुरुदेव से करबद्ध निवेदन करती हूँ कि आप अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। पधारिए गुरुदेव। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवधायाण, नमो लोये सव साहुण, केशो पंच नमोकारो सव पावकण सणो, मंगलानंद संदेशे परमं हरि मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संत सदा अविचल मंगल हो, मुक्ति को प्राप्त श्रवण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सज्जों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी जी, श्री कल्प सूत्र की वाचना प्रारंभ है। कल सुना रहे थे माता देवानंदा जी अपने स्वप्नों को सुनाया और ऋषभदत्त ब्राह्मण जी अपने ज्ञान के अनुसार उन्होंने फलादेश सुनाया। फलादेश सुनाने के पश्चात कहने लगे, तम पुरालान तुम्हें देवाणुपीय सुमीणा दिखा, जाव आरोग्य तुठी दिहाव मंगल कल्याण कारगा, न तुम्हें देवाणुपीय सुमीणा दिखा, तम पुरालान तुम्हें देवाणुप्रिय सुवीणा दिखा, हे देवानुप्रिय तुम्हें सुमीणा दिखा, आपके द्वारा सपने देखे गए वो कैसे थे? उदार। जाव से वे सारे शब्द
ग्रहण करने, कल्याण कर, शिव कर, ये सारे शब्द। और आखिर में आरोग्य तुट्ठी दिहाव मंगल कार कल्याण कारगाण तुम्हें देवानुप्रिय सुमिणा दिखा। ये देवानुप्रिय जो आपने स्वप्न देखे हैं वे सारे आरोग्यता को देने वाले, तुष्टि संतोष को देने वाले, दिहाव दीर्घ आयु देने वाले, मंगल कल्याण कारगा मंगल और कल्याण करने वाले, नल तुम्हें देवानुप्रिय सुमिणा दिखा। तुम्हें त्वया आपके द्वारा देवानुप्रिय हे देवानुप्रिय सुमिणा दिखा स्वप्न देखे गए। आगे इसमें पाठ नहीं है, अन्य प्रतियों में है। ती कट्टू भुजो भुजो अणुभूहई। ती कट्टू ऐसा कह करके, भुजो भुजो भूयो भूय बार बार, अणुभूहई अनुबृंहयति अनुमोदयति, मतलब उन सपनों की बार बार अनुमोदना करते हैं। आपने बहुत अच्छे सपने देखे, इन सपनों का फल बहुत अच्छा है, मंगलकारी है, कल्याणकारी है, हमारे अभ्युदय की सूचना देने वाला है। ऐसे बार बार उन स्वप्नों की उस अपनी धर्मपत्नी देवानंदा की अनुमोदना करते हैं, भाग्य की प्रशंसा करते हैं। तैणं सा देवानंदा माहणी उसव दत्तस माहनस अंतिये एयमठं सोचा निसम हठ तुठ जाल ही अया करियल परिगह्यं दस नह सिरसावतं मत्थय अंजलिं कट्टु उसव दत्तम माहणं एवं व्यासी। तैणं तदनंतर सा देवानंदा वह देवानंदा माहणी ब्राह्मणी उसव दत्त मानस मानस ऋषभ दत्त ब्राह्मण के अंत्य के पास में, उनके पास एयमठम सोचा, इस अर्थ को सुन करके, निसम हृदय में धारण करके, हाठ तुठ जाम हिया मतलब हृष्ट तुष्ट, हृष्ट प्रसन्न हुई, तुष्ट संतोष को प्राप्त हुई, चित्त मानंदिया चित्त में आनंदित हुई, प्रसन्न हुई। आगे वे शब्द जो पहले सारे आए हैं, सारे कहने के खुशी के कारण उसका हृदय कमल जो है खिल गया। करयल परिगह्य दोनों हाथ जोड़ करके, 10 नह दसों नाखूनों को सिरसावत्तम मत्थय अंजलि कटो सिर पर आवर्त करके, मस्तक पर अंजलि करके, उसव दत्तम माहणम ऋषभ दत्त ब्राह्मण जी को एवं व्यासी इस प्रकार बोली। एवं एवं देवानुपिया तह मेयं देवानुपिया अवितः मेयं देवानुपिया असंदिग्ध मेयं देवानुपिया इच्छिय मेयं देवानुपिया परिचय मेयं देवानुपिया इच्छिय परिचय मेयं देवानुपिया सच्चेन एस मत्थे से जहेयं तुभ्रे वयः कट्टु ते सुमिरे सम्मं परिचाई ते सुमिरे सम्मं परिचिता उसव दत्तेन माहणेन सद्धिं ओरालाय मानुसगाय भोग भोगाय पूज्यमाणि बिहराई। अब जो फलादेश ऋषभ दत्त ब्राह्मण जी ने सुनाया, उनके प्रति देवानंदा जी ने कैसे सुनकर के कैसे भाव प्रकट किए। एवं देवानुप्रिया देवानुप्रिया हे देवानुप्रिय, एवं जैसा आपने सुनाया दे इसी प्रकार है। तह मेयं देवानुप्रिया हे देवानुप्रिय, जैसा आपने कहा है वह क्या है, तथा रूप है, बिल्कुल यथार्थ है। अवितः मेयं देवानुप्रिया हे देवानुप्रिय, जे अवितत है,
वितथ होता है तथ, तथा रूप, और वितथ जो तथा रूप नहीं है। अवितथ मतलब जिसमें असत्य का कोई अंश नहीं है, पूर्ण रूप से सत्य है। हे देवानुप्रिय, जो पूर्ण रूप से सत्य है। असंदिग्ध मेयम देवानुप्रिया, हे देवानुप्रिय, इसके अंदर कोई संदेह नहीं है, जो असंदिग्ध है। इच्छिय मेयम देवानुप्रिया, हे देवानुप्रिय, जो इच्छित है, इच्छित हम इसको चाहते हैं। परिचय मेयम देवानुप्रिया, हे देवानुप्रिय, जे प्रतीक्षित है। प्रतीक्षित का मतलब हम इसको ग्रहण करते हैं। जैसे आपने कोई वस्तु देता है तो एकदम उसको जो अच्छी होती है उसको स्वीकार कर लेता है। इच्छिय परिचय मेयम देवानुप्रिया, हे देवानुप्रिय, जो आपने सुनाया है वे सारा हमें इच्छित है, प्रतीक्षित है। हम इसको स्वीकार, इसको चाहते हैं और चाहने के साथ इसको स्वीकार भी करते हैं। सच्चेन एस मट्ठे से जयम तुप्पे भय, सच्चेन एस मट्ठे, एस मट्ठे, वैसे एस अट्ठे आना है, माँ जो है इसको अलाक्षणिक कहते हैं, मतलब एस मट्ठे जय है अर्थ। सच्चेन जो सत्य है, इसमें कोई अयथार्थ की बात नहीं है। से जहेयम तुब्बे, से वह जहेयम जैसे, इयम जय जैसे जय, तुभ्य वयः तुभ्य आपने, वयः कहा, जैसा आप कहते हो यह बिल्कुल सत्य है। कट्टू इति कृत्वा, ऐसा करके या ऐसा कह करके, ते सुमिर सम्यक परिचय, उन स्वप्नों को सम्यक प्रकार से परिचय स्वीकार करती है, ग्रहण करती है। ते सुमिर सम्यक परिचिता, उन स्वप्नों को अच्छी प्रकार से स्वीकार करके, उसव दत्तेण महाणेण सद्धि, ऋषभ दत्त ब्राह्मण के साथ उरालाई मानुषगाई भोग भोगाई भुंजमाणी बेहराई। ऋषभ दत्त ब्राह्मण के साथ मनुष्यों के काम भोगों को भोगती हुई विचरती। तेण कालेण तेण समेण सख्य देविंदे देवराया, वज्र पाणी पुरंदरे सत्र कतु सहसख्य मगभम पाक शासने, दाहिणट लोगाहि वै वत्तीस विमान सय सहसाई वै, रावण वाहने सुरिंदे ऐरंबर वत्थ धरे, आलय माल मौड़े नव हेम चारु चित्त चंचल कुंडल दिलिहिज बाण गंडे, भासुर बोंदी पलंब वण माल धरे, सोहम कप्पे सोहम वडिन साय, निमाणे सुहमाय सभाए, सक्कंसी सिंहासनसी निसन्ने। तेण कालेण तेण समय, उस काल उस समय, जिस समय माता देवानंदा जी ने सपने देखे थे, वैसे जो वे समय है जब 82 दिन बीत चुके हैं गर्भ के, 83वां दिन चल रहा है। उस काल उस समय में सक्के देविंदे देवराया, सक्के शक्र, देविंदे देवेंद्र, देवराया देवराज। तो धर्मेंद्र का नाम एक शक्र है। शक्र शब्द की व्युत्पत्ति शक, शकल्लरी धातु से होती है। शकल्लरी का मतलब शक्ति, जो शक्ति संपन्न है। वैसे तो संसार के जीवों के पास शक्ति तो होती ही है, वीर्यांतराय कर्म के क्षोक्षम से किसी के थोड़ा किसी के ज्यादा ज्यादा, लेकिन इनका स्थान विशेष है। तो शक्र कहा शक्ति के कारण से अपने प्रत्येक कार्यों को करने में समर्थ। देविंद्र देवेंद्र, देवेशु इंद्र, देवानाम इंद्र,
देवताओं का इंद्र, देवों में इंद्र, उनका प्रमुख, उनका स्वामी देवेंद्र, देवराजा, देवराज, देवेशु राजते भासते, देवों में शोभायमान होता है। जहां इंद्र महाराज की सभा का वर्णन आता है तो सारी सभा के अंदर इनका तेज अपना ही होता है, इसलिए उनको देवराज कहा। वज्रपाणी, वज्रपाणी, इंद्र महाराज के पास अनेक शस्त्र हैं, लेकिन एक वज्र उनका विशेष शस्त्र है। उनके हाथ में वज्र होने के कारण से वज्रपाणी कहा जाता है। वज्र है हाथ में जिनके, ऐसा व्यक्ति वज्रपाणी। तो ये शब्द जो है सो धर्मेंद्र महाराज के लिए रूढ़ है। ईशानेंद्र महाराज के लिए आता है शूलपाणी, उनका शस्त्र जो है शूल है, तो उनके शूल के कारण से उनका नाम रूढ़ हुआ शूलपाणी। और इंद्र महाराज, सो धर्मेंद्र महाराज के लिए शब्द रूढ़ हुआ वज्रपाणी। पुरंदरे, पुरंदर कहा जाता है शत्रुओं के नगरों को भेदने वाला होने के कारण से जब कोई शत्रु विद्रोह करता है, अब देखा जाए वृद्धि को पा करके कितने लोगों के कितनी बार दिमाग जो है एकदम अस्त व्यस्त हो जाते हैं। और जिस समय दिमाग में अहंकार आ गया तो इंद्र महाराज का, उनका अपनी पुण्यवाणी, अपना पुण्य प्रताप है, अपना प्रभाव है। इनके अधीन 32 लाख विमान है। 32 लाख विमानों में जब कभी विद्रोह होता है, और विद्रोह के समय कितने जो है इकट्ठे होते होंगे, हम इंद्र महाराज को दबाते हैं, लेकिन उस समय इंद्र महाराज अपने पुण्य बल के कारण से, अपनी शक्ति के बल से उनको पराजित करता है, उनके नगरों को तोड़ता है, ध्वस्त करता है। तो इस कारण से इंद्र महाराज के लिए शब्द आया है पुरंदर। आगे शतक्रतु, शतक्रतु, ये शब्द ब्राह्मण परंपरा में, वैदिक परंपरा में विशेष प्रचलित है। क्रतु का अर्थ यज्ञ भी होता है। उनके कहा जाता है कि जो 100 यज्ञ कर लेता है वह इंद्र महाराज का स्थान पाने का अधिकारी हो जाता है। इसलिए इंद्र महाराज के लिए शब्द आया शतक्रतु। लेकिन जैन परंपरा में, अपनी जैन दर्शन में उन यज्ञों का कोई विधान नहीं है, मतलब उनको करने का कोई आदेश, संदेश, निर्देश नहीं है। तो जहां पर क्रतु जो है यज्ञ साधना विशेष के लिए आया, जैसे उन्होंने प्रतिमा विशेष 100 बार प्रतिमाओं की आराधना की, उस कारण से उनको शतक्रतु कहा जाता है। सहस्रख्य, सहस्राक्ष, सहस्राक्ष शब्द वैदिक परंपरा में भी प्रसिद्ध है, लेकिन जैन परंपरा में भी विशेष प्रसिद्ध है। उनके तो कहा है कि 1000 आंखें, जैसे हमारी 2 आंखें, ऐसे ही इंद्र महाराज के शरीर पर 1000 आंखें हैं। उनका अपना इतिहास है। लेकिन हमारे जहां कहा है, इसको हम इस प्रकार भी कह सकते, ऐसा तो कहते हैं कि 500 इंद्र महाराज के ऐसे मंत्री हैं जो इंद्र महाराज का ही रूप है, मतलब अत्यंत विश्वसनीय। उनकी आंखों से वो देखता है सब कुछ, कहाँ क्या हो रहा है। वैसे आगमों के अंदर, भगवती सूत्र के अंदर आता है, कितने असंख्यात देवी देवता ऐसे हैं दक्षिण दिशा में, लोक की दक्षिण दिशा में कहाँ क्या हो रहा है
उनके प्रतिनिधि के रूप में वो सारे देखते हैं और वो सूचना इंद्र महाराज तक, स्वधर्मेंद्र तक पहुंचाते हैं। तो कहा जाता है कि उन 500 मंत्रियों की आंखें वो उनको आंख के रूप में देखते हैं, जो मानो जे देख रहे हैं तो इंद्र महाराज ही देख रहे हैं, मतलब जो इन्होंने देखा है वो सूचना इंद्र महाराज तक पहुंचे ही। और इसके साथ हम ये भी कह सकते हैं कि जो दूसरे देवताओं की आंखों में तेज है, इंद्र महाराज की आंखों में ऐसे 1000 आंखों जैसा तेज है। तो इसलिए उनके लिए शब्द आया सहस्राक्ष। मघवं, मघवं वैदिक परंपरा में तो कहा जाता है कि मघवा दैत्य के ऊपर उन्होंने शासन किया, उसको पराजित किया, इसलिए मघवन, मघवा इंद्र महाराज के लिए आया। लेकिन अपने कहा है कि वर्षा करने वाले जो मेघ देवता है वो उनकी आज्ञा के अनुसार जहां जहां जैसा उनका निर्देश होता है उसके अनुसार वो वर्षा करने वाले हैं। वो उनके अधीन होने के कारण से इंद्र महाराज के लिए मघवा शब्द आया। आगे पाक शासने, पाक शासन, पाक शासन, पाक शासन का मतलब दिया जाता है पाक नामक, वैदिक परंपरा में तो ऐसा था, पाक नामक दैत्य को शासन करने वाले, उसको पराजित करने वाले, उसको अपने अधीन बनाने वाले। और अपने भी ऐसे आ जाते हैं पाक शासन। पाक शासन किसी पाक विशेष देवता है, ऐसे कोई दैत्य है उसके ऊपर शासन करने वाले। लेकिन हम शब्दों की ओर देखें ध्यान दें तो शासन का मतलब अनुशासन, संविधान। और पाक का लेहत, एक तो पाक का अर्थ पवित्र है, जिनका संविधान हर के अधिकार की रक्षा करता है, पवित्र अनुशासन। और दूसरी बात है कि पाक शब्द पच धातु से बनता है। पच धातु जो है वह पकाने अर्थ में, पकने पकाने अर्थ में आती, तो पाक शब्द पचती पाचयति। तो इसको हम ऐसा कह सकते हैं, जो परिपक्व लोग हैं उनके द्वारा सबके हित के लिए जो एक संविधान कानून बनाया गया है उसका वो संचालन करवाने वाले। तो ऐसे जिनका शासन जो है बड़ा पवित्र है, ऐसा हम स्वधर्मेंद्र महाराज के लिए कह सकते हैं, पवित्र अनुशासन वाले। क्योंकि कहा जाता है इंद्र महाराज की 3 सभाएं हैं, बाह्य परिषदा, मध्यम परिषदा और आभ्यंतर परिषदा। देव देवियों के सबके अधिकार, सबकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हुए वहां पर समय समय के अनुसार संविधान पारित होते। पहले आभ्यंतर परिषदा में, फिर उसके बाद बाह्य परिषदा में जाता है, फिर उसके बाद मध्यम परिषदा में, फिर बाह्य परिषदा में, फिर उसके बाद क्रियान्वित होता है। तो कहा जाता है ऐसे तीनों परिषदाओं के बीच से जो निकला कोई भी संकल्प, कोई भी व्रत, कोई भी मतलब मर्यादा, और उसके अनुसार उसका परिपालन किया जाता है और कराया जाता है। आगे फरमाया है दाहिना लोगा ही वही, दक्षिणार्ध लोकाधिपति। लोक को 2 हिस्सों में बांट दिया है, एक उत्तर दिशा और एक दक्षिण दिशा। यदि हम उत्तर दिशा की ओर देखें, वहां पर स्वामित्व है ईशानेंद्र महाराज का, दूसरे देवलोक के इंद्र महाराज का। और दक्षिण दिशा की ओर देखें तो वहां पर स्वधर्मेंद्र महाराज का शासन है, वो उनके आधिपत्य में, उनकी अधीनता में ये क्षेत्र आता है। दक्षिण का स्वधर्मेंद्र महाराज और उत्तर का जो है ईशानेंद्र महाराज। और ये विभाजन होता है जम्बू द्वीप के बिल्कुल मध्य रेखा जो है, जिसमें मेरू पर्वत, मानो उसकी 10,000 का उसका व्यास है तो 5,000 एक और 5,000 एक और। जम्बू द्वीप जो है 1,00,000 योजन उसका विस्तार है, तो 50,000 उत्तर का छोड़ना, 50,000 दक्षिण का। तो सीधी रेखा में जो दक्षिण का हिस्सा है वहां पर स्वधर्मेंद्र महाराज का आधिपत्य है, और उत्तर दिशा में
ईशानेंद्र महाराज का आधिपत्य है। तो बताया है दक्षिणार्ध लोक के अधिपति, 32 विमान सह सहसा ही वही, 32 विमान सह सहसा ही वही, सह सहस मतलब 100,000, 100,000 का मतलब लाख, तो 32 विमान, 32 लाख विमानों के अधिपति। पहले देवलोक में 32 लाख विमान है, मतलब 32 लाख क्षेत्र है। कितने तो संख्यात योजन प्रमाण है, कितने तो असंख्यात योजन प्रमाण है। तो कहा जाता है ऐसे 32 लाख विमानों का के अधिपति स्वामी। एरावन वाहने, वाहन तो बहुत है लेकिन एरावत हाथी जिसका विशेष वाहन है, वैसे तो देवता है वो, अभियोगी देवता है। जब कहीं आना जाना है तो उसका प्रयोग किया जाता है, तो चलते समय वह हाथी का रूप धारण कर लेता है। एरावत वाहन, एरावत हाथी है जिसका जिनका वाहन सूर्य, सूर्येंद्र देवता, सूर्य देवता उनके इंद्र महाराज। आयरंबर बत्थ धरे, आयरंबर बत्थ धरे, आरय का मतलब अरज, धूल से रहित। अंबर का अर्थ वस्त्र भी होता है और अंबर का अर्थ आकाश भी होता है। जैसे निर्मल आकाश जिसमें कोई भी मिट्टी धूली का कण नहीं है, बिल्कुल स्वच्छ, ऐसे निर्मल आकाश के समान बत्थ धरे वस्त्रों को धारण करने वाले, बिल्कुल स्वच्छ वस्त्रों को धारण करने वाले। आलय माल मौड़े, आलय माल मौड़े, माला और मुकुट से सुललित शरीर वाले, मतलब सुंदर मालाएं पहनी हुई है, मुकुट पहना हुआ है। नव हेम चारु चित्त चंचल कुंडल बिलिहिज मान गंडे, गंडे जो है गंड शब्द कपोलों के लिए, गालों के लिए आता है। नव, नव का मतलब नया, हेम का मतलब स्वर्ण, जैसे पट्टी से निकाला हो, बिल्कुल स्वच्छ, कोई उसके अंदर किसी प्रकार का दोष नहीं है, नया नया जैसे लग रहा है। चारों का मतलब सुंदर, नया सोने का सुंदर। चित्त चंचल कुंडल, चित्त के समान चंचल, चित्त एक जगह स्थिर नहीं रहता है, ऐसे ही वो भी एक जगह स्थिर नहीं रहते। कौन, कुंडलों का विशेषण है कुंडल, कानों के कुंडल, नए सोने के, सोने से निर्मित है, ऐसे सुंदर चित्त के समान कुंडल। और कुंडल जो है हिलते हैं झूमते हैं तो उनके निशान गालों पर पड़ते हैं। तो कुंडल बिलिहिच मान गंडे, जिनके गाल कपोल भाग, जिसके द्वारा कुंडलों के द्वारा स्पर्श होता है, बार बार स्पर्श होता है तो उससे निशान पड़ जाते हैं। भासुर बोंदी, भासुर का मतलब भास्वर, चमकने वाला। बोंदी का मतलब शरीर, जिनके शरीर से चमक निकलती है, जिनका अपना तेज है, अपना प्रकाश है। जैसे कहा जाता है देवताओं में जैसे मनुष्य लोक में सूर्य प्रकाश करता है, देवलोकों में जो सूर्य तो नहीं है, वहां पर कल वृक्षों का प्रकाश है, आभूषणों का प्रकाश है। वहां पर अपने देवताओं के अपने शरीर का प्रकाश है, चैत्य वृक्षों का प्रकाश है, भवनों का, विमानों का, उनका अपना प्रकाश है, उसके कारण से वहां प्रकाश रहता है। तो ऐसे इंद्र महाराज का शरीर क्या है, भास्वर शरीर है जिनका। पलंब, वन माल धरे, लंबी वन माला, फूलों की, लंबे वन माला, फूलों की माला धारण करने वाले। तो हम कपे ऐसे शक्कर देवेंद्र देवराज, सोहम्य कपे स्वधर्म कल्प में, सोहम विडिंसय विमाने, स्वधर्मावतंसक विमान में, सुहम्माय सभाए सुधर्मा सभा में,
सकंसी सिंहासनंसी शक्कर सिंहासन के ऊपर निसन्ने बैठे थे। तो तेन तथ बत्तीसाय विमाण वास साहसीण चौरासी सामान्य साहसीण ताय तीसगाण चौण लोकपालाण अठण अगमहिषीण सपरिवाराण तिन्ह परिसाण सतण अणियाहि वैण चौण चौरासी आय रख देव साहसीण अन्य सिंच बहुण सोहम कपवासीण देवाणियाण देवाण देवीनय आहे वच्चन पोरे वच्चन सामितं भट्टितं महतर्गतं आना ईश्वर सेना वच्चन कारे माणे पाले माणे महिया हाय नाट गीय वाय तंती तल ताल तोड़िय घण मोइंग पड़ु पड़ह बाह्य रवेण दिव्याय भोग भोगाय भोज माणे बिहराई तेण तथ सेण से वह मतलब सो धर्मेंद्र महाराज तथ वहां पर देवलोक में प्रथम देवलोक में 32 विमाना वास साहसी 32 लाख विमानावास 32 लाख विमानों पर 84 सामान्य साहसीण 84,000 जिनके सामानिक देव है। इंद्र नहीं लेकिन इंद्र जैसे रिद्धि के मालिक बिना मुकुट के कहा जाता है। जिस समय इंद्र महाराज भव पूर्ण कर जाते हैं तो वो स्थान कितनी देर खाली रहता है। भगवती सूत्र में कहा है कम से कम एक समय ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक। तो जब तक दूसरे इंद्र महाराज का जन्म नहीं होता तब तक उस देवलोक की शासन को 4-5 सामानिक देवता उस शासन को संभालते। तो ऐसे 84,000 सामानिक देवता है। ताय तीसगाण 33 त्रयस्त्रिंशक देवता है। त्रयस्त्रिंशक देवताओं को दोगुंदक देव भी कहा जाता है। दोगुंदक देव जिनके ऊपर किसी का अनुशासन नहीं होता। इंद्र महाराज का भी अनुशासन नहीं उनके ऊपर। इनको गुरु स्थानीय कहा जाता है। त्रयस्त्रिंशका गुरु स्थानीय पूजनीय। ये त्रयस्त्रिंशक देव जो हैं इंद्र महाराज के भी पूजनीय होते। तो गुरु पर शिष्यों का अनुशासन नहीं होता, उनके ऊपर उनकी हुकूमत नहीं चलती, उनकी प्रार्थना होती। तो कहा है कि 33 त्रयस्त्रिंशक देवता 14 लोकपालान 4 लोकपाल सोम यम वरुण व श्रवण। पूर्व दिशा के सोम लोकपाल, दक्षिण दिशा के जम, पश्चिम दिशा के वरुण, उत्तर दिशा के वैश्रवण। भगवती सूत्र के अंदर बड़े विस्तार के साथ इनका वर्णन आता है। 8 अग्र 8 अग्र महिषियां सपरिवारान सपरिवार। सपरिवार का मतलब प्रत्येक अग्र महिषी के मतलब 16,000 देवियां 16,000 देवियों की प्रमुख जो है। तो ऐसे 8 अग्र महिषियां जिसमें 1,28,000 का इन देवियों का परिवार हो जाता है और 8 ऊपर जो स्वामी रूप में है। तिन्ह परिसाण 3 परिषदाएं जैसे बाह्य परिषदा, मध्यम परिषदा, आभ्यंतर परिषदा। स्थानंग सूत्र में और जीवाभिगम में
इन परिषदाओं के संबंध में विशेष बताया कि किस परिषदा में कितने देव होते हैं, कितनी देवियां होती हैं और उनकी क्या क्या कितनी कितनी भाव स्थिति होती है। सत्रंग अणियान 7 अनिकाएं, अनिका कहते हैं सेना को, 7 सेनाएं, सत्रंग अणियाई बैणव और 7 अनिकाधिपति सेनापति देव, 84 आयरख देव साहसीन, जितने समानिक देव हैं जैसे 84,000 उसको 4 गुना कर देना है। इतने इंद्र महाराज के अंग रक्षक देव हैं। 84 आयरख देव साहसीन, 3,36,000 इनकी संख्या बैठती है। तो कहा कि 84,000 मतलब पूर्व दिशा की और 84,000, दक्षिण दिशा की 84,000, पश्चिम दिशा की ओर भी 84,000 और उत्तर दिशा की ओर भी 84,000 अंग रक्षक देव हर समय इंद्र महाराज की सुरक्षा में हथियार रहते हैं। अन्य सिंह च बहुण सोहम कपवासीण विमानियान देवान देवीनय आहे वच्चम पोरे वच्चम सामितम भट्टितम महत्तर गत्तम आणाइसर सेना वच्चम कारे माने पाले माने अन्य सिंच बहुन और अन्य बहुत से, क्योंकि पहले देवलोक में तो असंख्यात देव देवियां हैं। प्रज्ञापना सूत्र में बताया है कि दूसरी नरक के अंदर असंख्यात नारकी है और समूर्षा मनुष्यों की संख्या जो है उनसे असंख्यात गुना ज्यादा है, और जितने समूर्षा मनुष्य हैं उनसे असंख्यात गुना ज्यादा ईशान देवलोक के देव हैं, और उनसे संख्यात गुना ज्यादा देवियां हैं ईशान देवलोक की। और उन देवियों से पहले देवलोक स्वधर्म देवलोक के जो देवता हैं उनसे संख्यात गुना ज्यादा है, और उनसे देवियां जो है स्वधर्म देवलोक वो उनसे भी संख्यात गुना ज्यादा है। तो ऐसे असंख्यात देवी देवता पहले देवलोक में है। तो कहा कि अन्य सिंच बहुण और बहुत से सोहम कप वासीण भिमाणियान देवाण देवीनय, बहुत से स्वधर्म कल्प वासी स्वधर्म कल्प में निवास करने वाले बेमानिक देव देवियों के आहे वचन आधिपत्य, ये शब्द आते हैं कारे माने पाले माने, करवाते हुए पालन करवाते हुए, किनके द्वारा? अपने द्वारा नियुक्त देवताओं के द्वारा, मतलब कि अपना शासन पालन करवाते हुए अपने आदेश, जैसे लोकसभा में संविधान पारित होता है, फिर उसके बाद जो है कार्यपालिका जो है उसके उनको संविधान को जनता के द्वारा पालन करवाती है। इसी प्रकार वहां पर भी जो जो नियम पारित होते हैं तो इंद्र महाराज जो है अपने ही नियुक्त किए हुए देवताओं के द्वारा उन नियमों का पालन करवाते हैं। जो जो उन नियमों के अनुसार रहते हैं उनको अपने देवलोकों में रखते हैं, नहीं तो क्या होता है उनको अपने स्थान से निष्कासित कर देते, निकाल देते। तो बताया कि आधिपत्यम अधिपति कर्म, अधिपति कर्म होता है रक्षा कर्म। कहते हैं अधिपति है, मालिक है, इसका वजह नहीं मालिक है तो उसका भी कर्तव्य वो क्या है? जनता की रक्षा करे। तो रक्षा से संबंधित कार्य आगे पोरे बच्चों का अग्रगामित्व, हर एक कार्य में जिनको आगे रखा जाता है। आगे बताए स्वामित्व मतलब नायक है। तो धर्मेंद्र महाराज अपना नायक पना भी निभाते हुए भर्तृत्व भर्तृत्व का अर्थ क्या है कि वो अपनी जनता का, अपनी प्रजा की पोषणा करने वाले, अपने हर कार्य में ध्यान रखने वाले कि जनता की पोषणा हो, उनका किसी प्रकार से हरास ना हो। महत्तर गत्तम कहा गुरु तरत्व,
मतलब जनता की क्या है, वो गुरु स्थानीय है, श्रेष्ठ स्थान अधिकारों से संपन्न है। आना ईश्वर सेना वच्चम, आना ईश्वर अपनी आज्ञा से, जो ईश्वर है केवल मूर्ति के समान नहीं है, केवल चित्र के समान नहीं है, अपनी आज्ञा पालन करवाते हैं, जो जो आज्ञा दी है। और ऐसे आज्ञा आज्ञा से जो ईश्वर है, ऐसे सेनापति बना, अपना प्रमुख बना, कार्य माने पाल्य माने, अपने द्वारा नियुक्त देवताओं के द्वारा उसको कार्य रूप देने वाले, जनता से उसका उस अनुशासन का पालन करवाने वाले, ऐसे इंद्र महाराज अपने उस सिंहासन के ऊपर विराजमान, महया हाय नाटकीय वाय तंति तल ताल तुड़िय घण मोइंग पड़ु पढ़ वाय रवेण दिब्बाई भोग भोगाई भुज माणे बीहर। महिया मतलब बहुत जोर से, जैसे वाद्य आदि बजाते हैं, क्योंकि राग रंग। महिया हाय, अहाय शब्द है, आहत भी होता है अहाय। अहाय का मतलब अविच्छिन्न, जिसमें जिस सुख का अनुभव करते समय बीच में कोई विच्छेद नहीं होता, निरंतर। नट नाट्य, नाट्य नाटक आदि, गीय गीत गाना आदि, बाह्य वादित वाद्य यंत्रों को बजाना, तंत्री तंत्री वीणा, तल ताल जैसे हाथों से मिलकर ताड़ियां बजाते हैं, तुड़िय त्रुटित वाद्य यंत्र, घान मोहिंग घान मृदंग, मेघ गर्जना के समान मृदंगों की ध्वनि, पड़ु पढ़ पड़ु पटु निपुणता से जो बजाए जा रहे हैं, पढ़ पटह बाह्य वादित वाद्य आदि जो है उनकी ध्वनि, रवेण रव शब्द ध्वनि से वह चारों ओर ऐसे ध्वनि फैल रही है, तो उस समय दिव्याई भोग भोगाई, दिव्य भोगों को भोज माने बिहराई, भोगते हुए विचरण कर रहे थे, राग रंग आदि को देखते हुए सुनते हुए अपना समय व्यतीत कर रहे थे। तो उस समय क्या हुआ? इमं चरण केवल कपं जम्बू दीवं दीवं दियुलेण ओहिण आभोय माने बिहराई, तथन समण भगवं महावीरं जम्बू दीवे दीवे भारहे वासे दाहिणट भरहे माहन कुंडगामे नगरे, उत्सव दत्त समान स कोडाल स गोत्र स भारियाय देवनंदाय माणिय जातर सबताय, उच्चन से भवताय वकंत पासाय पासीता हठ चित्त मानवीय परमादिय तीमणे परम सोमन से हर्षवास विषप माणही आए, धारा है नीव सुरहि कुसुम चंचो मालय उषस्य रोम कुबे दिय सिय वर कमल नय वैने, पैल्य वर कड़ग तुड़िय केऊर मौड़ कुंडल हारायंत वक्ष पालंब पलंब मातोट भूषण धर संभव, तोरियं चवलं सुरिंद सिंहासन अभूत सिंहासन अभूतिता पाय वीणा पचरुहिता बेरुलिये वरिठ रिठ अंजन दिवोग प्रिय मिसि मिसिंत मणि रेण मंडिया पावा तो ओ मुयता, एक साड़ियां उत्तरा संगम करे, एक साड़ियां उत्तरा संगम करिता अंजलि मौलिया हथे तिथे रामी मोहे सतकट प्रयाय अणुगच्छाई, अणुगच्छिता वामं जानु अंचाई वामं जानु अंचु वामं जानु अंचिता अंचिता दाहिणं जानु धरणी अलंसी साहतो तिखुतो मुद्दान धरणी तलंसी निवेशई,
देखो तो बुद्धान धरणी तलम निवेशिता इसी पच्चो नमाई पच्चो नमिता कडग तुड़िय थम्बिया भूया साहरय कडग तुड़िय थम्बिया भूया साहरिता करयल परिगय सिरसावत प्रश्न मत्तय अंजलि कट्टु एवं व्यासी। इसका अर्थ कल रविवार है, सोमवार को देखेंगे। तो आज जो प्रश्नोत्तर है पहले साध्वी सुनीता जी, उन्होंने वंदना करके सुख साता पूछी है और उसके साथ उन्होंने अपनी जिज्ञासा रखी है कि छेद सूत्र श्री दशा सुख संत की 10वीं दशा में वर्णन आ रहा है कि निदान कृत जीवात्मा बुद्धि दुर्लभ होती है, वह वीतराग प्ररूपित धर्म सुनता है लेकिन उसे श्रद्धा रुचि प्रतीति नहीं होती। तो भगवान राजा सैनिक जी को एवं श्री कृष्ण जी महाराज को धर्म पर श्रद्धा कैसे हुई? तीर्थंकर गोत्र कर्म बंद क्यों कर हुआ? आपकी जो जिज्ञासा क्षमता उचित है। निदान अनेक प्रकार के होते हैं, जहां पर व्यक्ति की भावना के ऊपर भावना बड़ा काम करती है। किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति ऐसा निदान तो किया है, केवल एक बार सोचा संकल्प किया बस विषयांतर हो। एक व्यक्ति उस संकल्प को बार बार सोचता है और जितना गहराई से चिंतन करता है उसके संस्कार भी उतने ही गहरे पड़ते हैं। राजा श्रेणी के तो निदान की बात नहीं आती। पूर्व जन्म में राजा कोणी का तो निदान की बात आती है। अब निदान के कारण से ठीक है, वो सुनता हुआ भी कहाँ सुनता था, क्योंकि जिसने मानो सुन करके भी इतना नरसंहार किया और वो कैसे नरक का भाग्य बना। ये ठीक है, जब उसका निदान पूरा हो गया उसके बाद वो सुलभुद्धि हुआ होगा, उसके बाद उसने धर्म प्रभावन अंतःकरण से की वो धर्म रुचि की होगी, ये बात अलग है। लेकिन कहा जाता है जब तक निदान पूरा नहीं होता तब तक उसको सम्यक्तों की तो प्राप्ति होती नहीं। और दूसरी बात, वासुदेव श्री कृष्ण जी महाराज ने भी निदान किया था, लेकिन जब वो वासुदेव बन गए उसके बाद वो पूर्णतः सम्यक दृष्टि बन गए हो तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कितने निदान इतने गहरे होते हैं, जैसा शास्त्र में कहा है कि वो अनंत संसार परिभ्रमण के कारण बन जाते। इस बात को समझना हो तो समरादित्य कथा जो प्राकृत साहित्य की उत्कृष्ट रचना है, जिसके रचनाकार आचार्य श्री हरिभद्र जी हैं। यदि आपने मूल नहीं तो उसका हिंदी रूपांतरण पढ़ा होगा। आग और पानी भी आता है। उपाध्याय श्री पुष्कर मुनि जी महाराज ने जैन कथाओं में, उपाध्याय श्री केवल मुनि जी महाराज ने, और भी उनके ऊपर कईयों की लेखनी चली है। 9 जन्मों की कथा वहां पर चली है। और जैसे जैसे उसने एक संकल्प को अग्नि शर्मा राजा के प्रति, वह तो एक ऐसा संयोग था, इतना द्वेष दावा नल उठा है, बार बार सोचता कि मैं हर जन्म इसके घात का कारण बनूं। और कहा जाता है कि कितने संख्यात पुद्गल प्रावर्तन, ऐसा उनका मतलब संसार परिभ्रमण, कितना जन्म मरण बढ़ाया, कितना जन्म मरण बढ़ाया। वहां तो क्रोध के कारण से,
लेकिन जहां पर तो काम भोगों के संबंध में केवल एक बात का वर्ण, क्योंकि काम भोगों का प्रसंग उत्पन्न हुआ, इसलिए काम भोगों की वो चर्चा की कि वहां पर कैसे कैसे जीव जो है दुर्लभ बुद्धि बनता है। ताप संयम के कारण से पुण्य वाणी तो इतनी बंध गई, लेकिन बुद्धि पर ऐसा पर्दा पड़ा कि वो उन भोगों के कारण से, उन्हीं कितने पाप कर्म करने के कारण से आत्मा इतनी मैली हो जाती है कि पुनः उसको बोध होना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। ये तो बहुत प्रगाढ़ निदानों का वर्णन आया, लेकिन शास्त्रों में अलग से भी आते हैं जिनमें हल्का कह सकते हैं, जैसे द्रौपदी ने भी पूर्व जन्म में निदान किया था, लेकिन वो तो साध्वी भी बनी समय आने पर। और उनके संबंध में कहा जाता है इस समय 5वें देवलोक में और एक जन्म लेके मोक्ष में जाने वाली। वासुदेव ने जिसमें भगवान महावीर स्वामी का स्वयं आता है, उन्होंने विषभूति के रूप में निदान किया था, तो वो देवलोकों से आकर के त्रिपृष्ठ वासुदेव बने और उसके बाद कैसे नरक में गए और संसार में भ्रमण भी कितना हुआ, लेकिन संसार से निकलने में कितना समय लगा। ऐसे और वासुदेवों का भी वर्णन आता है, लेकिन जो निदान जो है, निदान करते समय व्यक्ति की भावनाओं के साथ ज्यादा संबंध रखते हैं, कितनी कितनी गहरी किसकी भावना है, उसके उससे संबंध ज्यादा है। कितने जीव जो है जल्दी प्रतिबुद्ध हो जाते हैं और कितने को अनंत काल भी लग जाता है। दूसरा पत्र सागर मुनि जी का है। इन्होंने वंदना सुख साता के पश्चात अपनी जो जिज्ञासा रखी, पहली कल्प सूत्र के ऊपर है। भगवान कल्प सूत्र के रचयिता सूत्रकार आचार्य भगवान का नाम एवं रचना काल पर प्रकाश डालने की कृपा करें। देखो, इसके कल भी मैंने सुनाया था कि आचार्य श्री भद्रबाहु स्वामी जी महाराज जो अंतिम शुद्ध केवली हुए, उन्होंने इसकी रचना की है। और इस काल का जो बिल्कुल ठीक काल है वो तो मैं नहीं, इसमें उपयोग में नहीं है, लेकिन सारा जानना हो आपके पास आचार्य श्री हस्तिमल जी महाराज का जैन धर्म का मौलिक इतिहास, उसका दूसरा भाग हो तो दूसरे भाग में बड़े विस्तार के साथ इनका वर्णन किया हुआ है कि किस समय कितनी देर के बाद हुए। संख्या की दृष्टि से कल मैंने बता दिया था, ये 5वें शुद्ध केवली भगवान है, मतलब जिस समय केवल ज्ञान का विच्छेद हो गया उसके बाद ये 5 हुए हैं, आचार्य श्री प्रभव जी, आचार्य श्री संभव जी, आचार्य श्री जशोभद्र जी, आचार्य श्री संभूत विजय जी, और उसके बाद आचार्य श्री भद्रबाहु स्वामी जी का समय आता है। तो अपने जीवन काल में ही, मतलब साधना काल में इस सूत्र की रचना हुई। दूसरा प्रश्न है स्मृति। भंते मति ज्ञान के चौथे भेद धारणा के अंतर्गत स्मृति को प्रखर बनाने के उपायों पर प्रकाश डालने की कृपा करें। देखो, एक तो बुद्धि बल शरीर को लेकर के है, दिमागी बल को, और दूसरा है क्षोभ शम के ऊपर। दिमागी बल के उत्तर की दृष्टि से देखा जाए तो फिर आयुर्वेदिक ऐसी दवाइयां हैं, औषधियां हैं, जैसे ब्राह्मी घृत आदि आता, उनका सेवन करते रहो तो उससे दिमाग तो बढ़ता है। लेकिन क्षोभशम की बात जो है वह तो ज्ञानी, ज्ञान, इनका आदर मान, सत्कार, सेवा, भक्ति, ये क्षोभशम में विशेष कारण है। जितना हम ज्ञानियों का आदर मान करेंगे, ज्ञान के साधनों का सदुपयोग करेंगे, उनको निरादर नहीं करेंगे, अवज्ञा अवहेलना नहीं करेंगे, तो ये क्या है, ज्ञानावली कर्म के बंध से भी बचते हैं और उनके प्रति अहोभाव, वंदना, नमस्कार, सत्कार, सम्मान, ये इस क्षोभशम को बढ़ाने वाला है। और ज्ञान का हम बार बार अभ्यास करें, जितना हम स्वाध्याय करेंगे, वाचना, पृच्छना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा, धर्म कथन, ये सारे के सारे साधन जो हैं हमारे क्षोभशम को बढ़ाने वाले हैं, और उसमें ज्ञानावधि का कर्म का क्षोभशम विशेष रूप से बढ़ता है, और ये बढ़ना ही जो है हमारी बुद्धि की वृद्धि का कारण बन जाता है।
आगे तीसरा प्रश्न इन्होंने लिखा है, सूत्र का भावार्थ। भगवान निम्न सूत्र कौन से आगम का है एवं उसका भावार्थ समझाने की महती कृपा करें। एगे अपाण पासाई नो परस पासाई, एगे परस पासाई नो अपाण पासाई, एगे अपाण पासाई परसमी पासाई, एगे नो अपाण पासाई नो परस पासाई। देखो ये पूरा जो शब्द से सूत्र है वो तो ध्यान में नहीं आया, लेकिन ये चौभंगी है, इसका संबंध स्थानक सूत्र के चौथे ठाणे से संबंधित है। अर्थ इसका यह है जो आपने लिखा है कि एक अपने को देखते हैं दूसरे को नहीं देखते, एक दूसरे को देखते हैं अपने को नहीं, एक अपने को भी देखते हैं दूसरे को भी देखते हैं, एक ना अपने को देखते हैं दूसरे को देखते हैं। इससे मिलता जुलता तीन सूत्र जो हैं स्थानक सूत्र के चौथे ठाणे के पहले उद्देश्यक में ही आते हैं। जो प्रति मैंने देखी है उसमें 50, 51 और 52वां सूत्र है। मतलब कि इसमें कहीं पर एक एक सूत्र में कई मतलब कि उनका संग्रह कर लिया है, तो इसमें संख्या में कुछ अंतर हो सकता है, लेकिन इसके आसपास ही होगा। तो वहां पर लिखा है कि एगे अपनो नाम एगे बज्जंग पास आई। एक व्यक्ति ऐसे हैं कि अपने बज्जंग का मतलब बज्जे, बज्जे का मतलब पाप, अपने पाप को देखते हैं लेकिन दूसरे के पाप को नहीं देखते। एक दूसरे के पाप को देखते हैं, अपने पाप को नहीं देखते। एक अपने पाप को भी देखते हैं और दूसरे के पाप को भी देखते हैं। एक ना अपने पाप को देखते हैं ना दूसरे के पाप को देखते हैं। ऐसा अज्ञानी मूढ़ जीव हो सकता है जो ना अपने को देखता है ना दूसरे को ध्यान ही नहीं जाता उसका। और दूसरा सूत्र है उदीर्णा। एक अपने पाप की उदीर्णा करते हैं, दूसरे की नहीं, एक दूसरे की उदीर्णा करते हैं, अपनी नहीं, एक अपनी भी, दूसरे दोनों की उदीर्णा करते हैं, किसी की भी नहीं करते। और दूसरा है, तीसरा जो सूत्र दिया है वहां पर उपशांत। एक व्यक्ति ऐसे हैं जो अपने पाप को शांत करते हैं और दूसरे के पाप को भी। एक अपने पाप को शांत करते हैं, दूसरे का नहीं, एक दूसरे के पाप को शांत करते हैं, अपना नहीं। एक अपने भी पाप को शांत करते हैं, दूसरे के भी। एक ना अपने पाप को शांत करते हैं ना दूसरे को। तो ऐसा ये भाव जो अपने स्थानक सूत्र के चौथे ठाणी में जो सूत्र देखने में आया है। आगे लोकोक्ति चौथा प्रश्न है, गुरुदेव से जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। इन्होंने लिखा एज जो सी सो जो बिकम। इसका भावार्थ समझाने की कृपा करें। देखो देखा जाए तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, इसमें कोई अन्यथा भाव नहीं। दृष्टि का मतलब जैसे विचार, व्यक्ति के जैसे विचार होते हैं उसी विचारधारा वाले व्यक्ति उसको अच्छे लगते हैं। उन्हीं विचारधारा वाले व्यक्तियों के साथ बैठना उठना खाना पीना सारी क्रियाएं चलती हैं। और उसी विचारधारा की अनुमोदना होने के कारण से वो उसको आचार का भी रूप देता है, वैसा ही करता है। अब जैसी दृष्टि थी वैसी उसकी कार्यशैली, कार्य होने लग पड़े। अब जब जैसे कार्य है तो उसका संसार भी तो वैसा ही बनेगा। अच्छा है तो अच्छा बनेगा, बुरा है तो बुरा बनेगा। इसको हम ऐसा जान सकते हैं कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अब एक श्लोक जो है जो इन्होंने जो हमारे से महावीर अष्टक पूछा था, एक श्लोक तो सुना दिया था, दूसरा श्लोक अताम्रम चक्षु कमल जुगलम स्पंद रहितम जनान कोपापायम प्रकटयति वाभ्यंतरमपि स्फुटं मूर्तिर् यस्य प्रशमितमयि वाति विमला।
महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। इस समय भगवान के आंखों का और भगवान की शरीर संपदा का वर्णन किया है। कहा कि भगवान के आंखें नयन जुगल कैसा है। ताम्रंग, ताम्रंग तांबा कहा जाता है तो जिसमें लाली, जिसके अंदर लाली नहीं है, जैसे त्राया करके लाली जो है गुस्से का प्रतीक ली जाती, तो ऐसा उनके अंदर जरा भी अंश नहीं। जब चक्षु कमल जुगल, जच मतलब जो, चक्षु कमल जुगलम, चक्षु आंख, कमल आंखों को कमल की उपमा दी। कमल जुगल दो कमल, तो चक्षु कमल जुगलम दोनों आंखें कमल जुगल, मतलब आंख रूपी कमल जुगल भगवान के कैसे, जिनमें किसी प्रकार की लाली नहीं है। और कहा है स्पंद रहितम, भगवान की आंखें स्पंदन से रहित है। और स्पंदन से रहित ये जो शब्द है, विशेषण है, ये ऐसी मान्यता जहां तक मेरा ध्यान है मंदिर वासियों की है, श्वेतांबरों में नहीं है। क्योंकि भगवती सूत्र में ऐसा वर्णन आता है, केवलीना हंते उमिसेजवा निमिसेजवा, तो कहा है कि हंता उमिसेजवा निमिसेजवा, भगवान केवली भगवान, या उनकी आंखों का निवेशो निवेश होता है, आंखें झपकती हैं, बंद होती हैं, खुलती हैं। तो भगवान ने कहा हाँ, उनकी आंखें खुलती भी हैं और उनकी आंखें बंद भी होती। तो ये श्वेतांबर परंपरा में ऐसा मानना है। लेकिन जहां पर कहा है कि स्पंद रहता, जहां आंखों में कोई स्पंदन नहीं होता, बिल्कुल जैसे देवताओं की आंखों के लिए कहा जाता है वो आंखें नहीं झपकते, ऐसे भगवान की आंखों का बताया। तो इसे लगता है कि जो रचना काल है किस परंपरा, रचना कार्य वो किस परंपरा से संबंधित है। तो कहा कि ऐसे उनके नेत्र जुगल जनान कोपापायम प्रकटयति वाभ्यंतरमपि, जनान का मतलब लोगों को, कोपापायम क्रोध के अपाय नुकसान को, प्रकटयति प्रकट करते हैं। भगवान की आंखें जो बिल्कुल लाली से रहित हैं, और वो लोगों को क्या प्रकट कर रही है, कहते क्रोध के नुकसान को। कहते क्रोध से आंखें लाल होती हैं, उससे नुकसान होता है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। बाभ्यंतरम अपि, आभ्यंतर जो आत्मा के अंदर क्रोध है, और क्रोध से होने वाला जो अपाय नुकसान है उसको क्या कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं। किनको प्रकट कर रहे हैं, मतलब बता रहे हैं किनको, लोगों को। आगे बताए स्फुटम मूर्ति जस्य प्रशमित मई वाति विमला, यस्य मूर्ति, स्फुटम का मतलब बिल्कुल स्पष्ट प्रकट रूप से, मूर्ति जस्य, जस्य मूर्ति जिसका शरीर, जिसकी मूर्ति जिसका शरीर कैसा है, प्रशमितमयी अत्यंत प्रशांतमयी है। प्रशमित का मतलब जिनके कषाय, जिनके विकार बिल्कुल खत्म है, बिल्कुल शांत है। तो जिनकी मूर्ति शरीर कैसा है, प्रशांत है। वाति विमला, वाति वैसे वा प्रापणी धातु ही आता है, लेकिन जब वो नहीं आएगा, धातु नहीं, वा अति विमला, अति विमला का मतलब अत्यंत निर्मल, जिनकी मूर्ति, जिनका शरीर क्या है, जो अत्यंत प्रशांत है। वो भी यही प्रकट करता है क्रोध के, क्योंकि जहाँ क्रोध होगा उनकी मूर्ति, उनका शरीर भी शांत नहीं होगा। तो इस प्रकार इस श्लोक के माध्यम से भगवान की शांति का वर्णन किया है। तो कहा है कि ऐसे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में, ऐसे भगवान महावीर स्वामी मेरे आंखों के मार्ग में
मतलब नयन गोचर होवे, मेरी आंखों का विषय बने। इस प्रकार दूसरा श्लोक हुआ। अब तीसरा जो है आगे जैसे अक्षर होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास करें। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवझायाण, नमो लोये सब सो पंच, नमो कारो सब पाव मंगलानंद संदेशं परमं हवै मंगलम्। श्री चतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवले पुनतो धम्मो मंगलम। चतारि लोग तुम्हारी हंता लोग तुम सिद्धा लोग तुम साहु लोग तुम केवले पुनतो धम्मो लोग तुम। चतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवले पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरणे सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोय, जो भाव प्राणी आश्रय अक्षय सबको यथा योग्य वंदना सुख साथ।